हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, आज हम लॉन्ग व्यू टी कंपनी के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। इसके बारे में और पूरा एनालिसिस करेंगे। इसमें आपको मैं स्पेसिफिक टारगेट भी दूंगी एंड आपको इसमें बताऊंगी कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। एंड इसमें हम ये भी करने वाले कंपनी का प्रोफाइल भी डिस्कस करेंगे, साथ में कंपनी का डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉजेस, पीयर कंपेरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड कंपनी का लास्ट 5 ईयर कंपनी का ग्राफ भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम लॉन्ग व्यू टी कंपनी के बारे में डिस्कशन करें तो ये कंपनी 1879 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। बेसिकली अगर लॉन्ग व्यू टी कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये जो लॉन्ग व्यू टी कंपनी है ये इंगेज है ट्रेडिंग टी के साथ। मीन्स कंपनी जो लॉन्ग व्यू टी कंपनी है अदर से जो भी टी के जो प्रोडक्ट परचेस करती है एंड उनको ये ट्रेड करती है कंपनी। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कंपनी फॉरेस्ट मेटल्स के साथ भी इंगेज है एंड इसके साथ में कंपनी को इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड भी अर्निंग होती है इनके जो भी फॉरेस्ट मेटल्स के साथ में एंड ट्रेडिंग टी का जो इंगेज कंपनी का ये कंपनी जो ट्रेडिंग करती है इनके साथ में, तो इसके थ्रू इनको इंटरेस्ट एंड डिविडेंड भी मिलता है। सो बेसिकली ये था कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी के डेटा के बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटल भी कितना है 11.9 करोड़ दिया हुआ है। कंपनी का स्टॉक भी 3.18 दिया हुआ है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो 34.6% दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप कंपनी का देखें इंडस्ट्री पी देखो 38.5 दिया हुआ है। सो कंपेयर स्टॉक पी इंडस्ट्री पी ज़्यादा है यहाँ पे। एंड कंपनी का डेप्ट भी देखें तो मिनिमम डेप्ट है कंपनी का। कंपनी का करंट प्राइस देखो कितना दिया है 39.6 रुपीज़ अभी चल रहा है। सो इतना प्राइस नहीं, आप इसमें आप परचेस कर सकते हैं। एंड कंपनी का बुक वैल्यू देखें तो बहुत अच्छा खासा दिया था 54.9 रुपीज़ दिया हुआ है। कंपनी का रिटर्न इक्विटी देखें तो 25.7% दिया है। वर्किंग कैपिटल अभी कंपनी के पास कितना अवेलेबल है 13.4 करोड़ का भी कंपनी का वर्किंग कैपिटल अभी भी अवेलेबल है। सारी चीज़ें डेटा भी देखें तो कंपनी की अच्छी खासी दी हुई है। कंपनी का यहाँ पे देख बुक वैल्यू भी देखे, कंपनी का डेप्ट देखे, स्टॉक भी देखे एंड यहाँ पे वर्किंग कैपिटल भी कंपनी का रिटर्न इक्विटी भी अच्छा खासा दिया हुआ है। एंड यहाँ पे कंपनी का हाई लो देख के तो यहाँ पे कितना हाई 44.4 दिया है एंड लो कितना 10 रुपीज़ दिया है। सो बेसिकली अगर आपको टारगेट रखना है तो आपको 42 तक ही आपको टारगेट रखना है, इससे ज़्यादा आप टारगेट नहीं रख सकते। एंड अगर आपको और भी इसमें अच्छा खासा आपको अर्निंग करना तो फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड डिविडेंड देखें तो कंपनी आपको डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी। फेस वैल्यू देखें तो 10 रुपीज़। प्रमोटिंग होल्डिंग देखें तो कितना दिया हुआ है 44.4% दिया हुआ है। सो ये था कंपनी का डेटा। कंपनी के प्रॉस एंड कॉसेस की बात कीजिए तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। कंपनी का डेप्ट देखे तो बहुत ही ज़्यादा कम है यहाँ पे दिया हुआ है। एंड यहाँ पे स्टॉक ट्रेडिंग कितना हो रहा है अभी 0.72 टाइम्स इट्स बुक्स वैल्यू पे भी ट्रेडिंग हो रहा है यहाँ पे स्टॉक का देखिए तो। कॉजेस की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कितना कमाया हुआ है यहाँ पे 5.49% कमाया है। एंड यहाँ पे अर्निंग इंक्लूड्स कितना अदर इनकम का कितना हुआ है पे 5.46 करोड़ का हुआ है। सो ये था कंपनी का प्रॉस एंड कॉजेस। पीयर कंपेरिजन की बात की जाए तो लॉन्ग व्यू टी जो कंपनी यहाँ पे लास्ट नंबर पे आ रही है बिकॉज कंपेयर टू अदर्स कंपनी का मार्केट कैपिटल है जो बहुत ही ज़्यादा कम है। इनके कंपनी का डिविडेंड देखें तो कंपनी को डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी। बाकी ये भी कंपनीज का देखें तो आपको डिविडेंड प्रोवाइड करी, जैसे कि अगर यहाँ पे रेडिंगटन इंडिया जो कंपनी यहाँ पे इसका कंपनी का यहाँ पे देखें तो 2.53% का आपको ये डिविडेंड प्रोवाइड कर। बट करंट प्राइस देखें तो 149.95 रुपीज़ अभी चल रहा है। एंड कंपनी का परफॉर्मेंसेज भी देखे तो परफॉर्मेंसेज भी अच्छे हैं। बट यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू जो ग्रोथ होता है वो कंपेयर लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे कम हुआ है कंपनी का देखें यहाँ पे तो। एंड बाकी की भी कंपनीज जो है अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही हैं, आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट आपको करंट प्राइस भी देखें यहाँ पे बाकी कंपनीज मिनिमम है, आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे अदानी एंटरप्राइज का देखें तो 2000 के ऊपर कंपनी का शेयर आपको पर शेयर आपको मिलेगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे 0.04% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड करिए। बट अगर आपको मैं लॉन्ग व्यू टी कंपनी के बारे में सजेशन दूँ तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए बिकॉज कंपनी के नेट क्वार्टरली प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट भी देखें तो अच्छे खासे हैं कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स। एंड कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है कंपेयर टू अदर्स कंपनीज। सो आप ये सारी चीज़ें देख के आप इसमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। सो ये था लॉन्ग व्यू टी कंपनी का पीयर कंपेरिजन का। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स वाइज अगर आप लास्ट के अगर तीन क्वार्टरली अगर आप देखें यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ ही अगर आप देखें यहाँ पे तो कितना हुआ है। जब कंपनी का सितंबर 2021 में कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना था यहाँ पे उसका जो भी नेगेटिव में इसका हर एक चीज़ यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे दिसंबर में देखें तो दिसंबर में भी इसका ग्रोथ नहीं हुआ। बट अगर हम मार्च 2022 में देखें यहाँ पे 0.59 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे सेल्स कंपनी का जो रेवेन्यू बढ़ा है।
प्लस एक्सपेंसेस भी देखें तो कंपनी के एक्सपेंसेस लाइक सितंबर दिसंबर मार्च में भी दोनों ये लाइक इसमें हुआ है मंथ वाइज में। बट यहाँ पे देखिए कंपेयर टू लाइक लास्ट क्वार्टर्स कंपनी का जो लाइक रेवेन्यू ग्रोथ है वो कम आया है यहाँ पे अगर आप देखें तो। कंपनी के ओपीएम परसेंटेज की बात की जाए तो यहाँ पे जो भी लास्ट के 3 क्वार्टरली जो भी रिजल्ट है इसमें ओपीएम परसेंटेज का नहीं दिया, बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं है तो ओपीएम परसेंटेज क्या दिखेगा इसका। एंड यहाँ पे मार्च 2022 में देखे तो कंपनी का लाइक प्रॉफिट हुआ था, इसलिए यहाँ पे कितना 74.58% का कंपनी को क्या यहाँ पे लाइक ओपीएम परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी की इंटरेस्ट की बात की जाए तो कंपनी के इंटरेस्ट यहाँ पे लाइक माइनस में थे, देन यहाँ पे लाइक पॉजिटिव में आया है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन देखे तो कंपनी के डेप्रिसिएशन भी कम हो गए हैं। टैक्सेस की बात की जाए कंपनी के टैक्सेस भी देखे तो कंपनी के टैक्सेस भी इंक्रीज हुए हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए लास्ट के 3 क्वार्टर्स कंपनी को ये सितंबर में कितना प्रॉफिट हुआ था 3.52 करोड़ कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, देन 0.02 करोड़ का, देन 0.07 करोड़ का। सो लाइक कंपेयर करें 3 क्वार्टर रिजल्ट, लाइक कंपनी को इतने लॉसेस नहीं बट कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो अच्छा खासा यहाँ पे देखने मिल रहा है। बट अगर आप कंपेयर करें क्वार्टर रिजल्ट वाइज तो कंपनी को लाइक अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिला है लाइक लास्ट क्वार्टर रिजल्ट पे। बट अगर यहाँ पे लाइक अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आप जाके यहाँ पे देखें जो भी लाइक प्रॉफिट यहाँ पे होता है, लाइक अगर आप ईयर वाइज देखें तो ईयर वाइज कंपेयर लाइक लास्ट के जो भी लाइक मार्च 2021 मार्च 2022 यहाँ पे मार्च 2022 का जो भी क्वार्टर जो भी रिजल्ट जब इसमें आया जब लास्ट सारे क्वार्टर रिजल्ट अगर क्वार्टर रिजल्ट वाइज देखें तो लाइक कम आया। बट अगर आप ईयर वाइज देखें तो ये ईयर में कंपनी ने ज़्यादा रिटर्न दिया, कितना 3.74 करोड़ कंपनी ने रिटर्न दिया है 2022 में। सो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा अगर यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देखें तो। यहाँ पे सेल्स का भी देखें तो कंपनी का सेल्स भी यहाँ पे अगर आप देखें कंपेयर लाइक अदर ईयर्स अगर आप देखें 2020 2021 कंपेयर करें तो यहाँ पे मार्च 2022 में कंपनी का लाइक रेवेन्यू बढ़ा, प्लस एक्सपेंसेस भी कंपनी के देखें तो एक्सपेंसेस यहाँ पे कम हुए अगर आप मार्च 2021 से कंपेयर करें तो 2022 को। तो यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंसेस यहाँ पे कम हुए। ओपीएम परसेंटेज की बात की जाए तो यहाँ पे ओपीएम परसेंटेज जो भी है कंपनी का नेगेटिव में दिया हुआ है। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो भी चीज़ें नेगेटिव में दी हुई है। बट अगर मैं आपको सजेशन करूँ कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हो या फिर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा भी है सो आप फॉर दी लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए अगर आप रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सो द प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट की बात की जाए तो कंपनी का लाइक शेयर कैपिटल देखें तो कंपनी के शेयर कैपिटल यहाँ पे डिक्रीज होते हैं कि लाइक शेयर कैपिटल में कुछ चेंजेस भी हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कंपनी के ऊपर। कंपनी के रिजर्व्स देखें तो कंपनी के रिजर्व यहाँ पे इंक्रीजेस हुए हैं। बोरविंग देखें तो कंपनी के बोरविंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम हो गए, जबकि ये चीज़ें यहाँ पे देखें तो NCWIP यहाँ पे देखें तो भी लाइक यहाँ पे पूरा लाइक माइनस में कुछ यहाँ पे है ही नहीं। एंड कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्लान भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो लाइक इन्वेस्टमेंट प्लान कंपनी के बढ़ रहे हैं तो इट मीन्स कंपनी के लाइक धीरे धीरे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी होगा ही होगा। सो ये कंपनी का बैलेंस शीट। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए प्रमोटर जो शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखे तो ओवरऑल सेम ही है, बट लाइक पॉइंट इसमें थोड़ा चेंजेस आया है प्रमोटर शेयर होल्डिंग पे। DI का शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखे तो स्टार्टिंग में कितना था 3.82% था, बट यहाँ पे मार्च 2022 में देखे तो 3.60% हो गया। पब्लिक का शेयर होल्डिंग देखे तो 51.9% था, यहाँ पे 2022 में देखे तो 52.03% हो गया। सो यहाँ पे लाइक इन्वेस्टर जो न्यू इन्वेस्टर्स रिटेल तो लाइक इसमें इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं बिकॉज उनको लग रहा है कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करेगी फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए। सो हो सके तो आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो। बाकी की भी जो कंपनी से कंपेरिजन भी है, कंपेरिजन में हमने देखा कि बाकी की भी कंपनी जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रही हैं आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उससे भी लाइक करंट प्राइस जो है मिनिमम ही है, आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा आप इसमें। तो ये कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए तो 2019 में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कितना 0.80 करोड़ हुआ था। एंड यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ कितना 0.02 करोड़। यहाँ पे अगर कंपनी के परफॉर्मेंसेस देखते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का अच्छा खासा बढ़ा प्लस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी हुआ है। बट अगर आप यहाँ पे 2021 में देखो तो कंपनी का एक रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था बट कंपनी को लॉस भी हुआ था। बट अगर 2022 का परफॉर्मेंसेस देखिए ये ईयर का तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कितना हुआ है 6.69 करोड़ हुआ है, प्रॉफिट कितना 3.74 करोड़ का। सो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी आने वाले भी क्वार्टर रिजल्ट्स रहेंगे जो भी जून के एंड जो भी लाइक कंपनी के परफॉर्मेंस देंगे नेक्स्ट ईयर के आपको अच्छे खासे आपको देखने मिल सकते हैं इस पर। सो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। कंपनी का लास्ट 5 ईयर कंपनी का ग्राफ भी देखे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे चल रहा है। अभी के टाइम पे कंपनी का जो ग्राफ अभी देखे तो यहाँ पे अप जा रहा है। यहाँ पे लाइक मैंने मार्क भी किया था 11.96 पे कभी ट्रेड तभी के टाइम पे कंपनी का करंट प्राइस इतना था। एंड उस टाइम पे भी जिसने लाइक परचेस किया भी रहेगा उसको लाइक अच्छा खासा उसको रिटर्न्स मिला ही रहेगा अभी के टाइम पे, बिकॉज अभी के टाइम पे कंपनी का करंट प्राइस आप देखा 34 रुपीज़ चल रहा है।
सो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में कंपनी का जब लाइक करंट जो प्राइसेस रहेगा आपको लाइक अच्छे खास आपको लाइक 40 to 45 तक भी जा सकता है। ओके, सो इधर कंपनी का लास्ट 5 ईयर का ग्राफ आई थिंक सो जितने भी डाउट्स थे रिलेटेड लाइक लॉन्गव्यू टी कंपनी के लिए लाइक सारे क्लियर आउट हो गए। एंड आपको लाइक अदर्स कंपनी के बारे में भी जानना रहेगा, सो आप प्लीज़ कंपनी के नेम जो है कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। सो लाइक नेक्स्ट टाइम मैं इस पर वीडियो बना दूँगी। सो गाइस थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा। एंड गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के।